अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी बिल्कुल ठीक है। तो आज मैं आई हुई हूँ क्रॉकरी के लिए इम्तियाज़ सुपर स्टोर। तो बच्चे ट्यूशन चले गए थे सारे, बस ये छोटा अब्दुल रहमान के साथ आई थी। मुझे फूड पांडा के हवाले से भी जो ग्रोसरी ख़त्म हो जाती है जल्दी, वैसे तो पूरे मंथ की मैं ले लेती हूँ, लेकिन इस वक्त 3-4 चीज़ें ऐसी थी जो ज़्यादा सेल हो गई तो ख़त्म हो गई, तो वो लेनी थी मुझे। और और यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, ग्रोसरी, क्रॉकरी और इलेक्ट्रिक की सारी आइटम मौजूद हैं यहाँ पे। और ये नॉन स्टिक के तवे, नॉन स्टिक की कढ़ाई, नॉन स्टिक की पतीली, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, लेकिन काफ़ी महंगी कॉस्ट में। तो एक मुझे ये पसंद आई थी बिना ढक्कन वाली, क्योंकि ढक्कन पहले भी मैंने लिया था तो टूट ही गया था। और जिस तरीके से अचानक से ऑर्डर आता है तो फिर बस डायरेक्ट बस बना के फ़ौरन से पैक ही करना होता है, तो इस वजह से मैंने पतीली ले ली थी और साथ में एक मैंने फ्राई पैन ले लिया था। फ्राई पैन की बहुत ज़रूरत थी। फिर अब्दुल रहमान की फ़िटर ली थी। अभी माशाल्लाह ये 2 साल के हुए हैं तो फ़िटर पीना स्टार्ट किए। तो और एक हुरिया के लिए ली थी। तो मैं जल्दी घर आ गई थी कि बच्चे ट्यूशन से आने वाले होंगे, और ये कुछ चीज़ें लेकर आई थी। और हुरिया बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि ये माशाल्लाह 4 साल की हो गई है, लेकिन ये भी अभी सिर्फ फिडर ही पीती है, खाने वगैरह पर नहीं आई है। और ये बहुत ही वज़नी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, और ये आपको यूज़ में भी मिल जाते हैं इतवार बाज़ार, संडे बाज़ार वगैरह से। लेकिन मैंने सोचा उससे ज़्यादा किराया लगेगा, भी मुझे ये 2-3 चीज़ें ही चाहिए थी। जब और ज़्यादा पतीली वगैरह चाहिए होंगी तो फिर संडे बाज़ार का रुख करेंगे, क्योंकि वहाँ से सुना है कि बहुत कम कॉस्ट में और बहुत अच्छे नॉन स्टिक के बर्तन मिल जाते हैं। ये स्वीट कॉर्न मैंने ली थी। ये मैक्रोनी के ऑर्डर बहुत आते हैं और पास्ता में इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और ये मैं फ्रूट चाट लाज़मी लेती हूँ, क्रीमी फ्रूट चाट बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है, और अब्दुल रहमान और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब आपको कहीं जाना होता है तो आप डिवाइस को ऑफ़ करके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अक्सर लोग फूड पांडा पे काम करने से पहले ये सोचते हैं कि अब हमने काम शुरू कर दिया है तो अब हम कहीं जा आ नहीं सकते। ऐसी कोई बात नहीं है, आप छुट्टी भी ले सकते हैं, वीक में एक छुट्टी भी ले सकते हैं और आप जा आ सकते हैं। और ये फ़ीडर काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी, गुडलेस कंपनी की है। और अक्सर जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं तो वो शायद अंदाज़ा कर सकें कि मैं बात करते करते अक्सर अटक जाती हूँ, समझ ही नहीं आता कि अब क्या बात की जाए। और लोगों के व्लॉग देखती हूँ, माशाल्लाह एक सांस में बस टॉपिक होता है कोई भी, बस बोलते चले जाती हैं, बोलते चले जाती है, बोलते चले जाती है, और मेरे पास अक्सर बातें ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ स्टॉप कर करके कि कुछ भी एडिटिंग करूँ बस। और ये अब बच्चे पिज़्ज़ा ले आए थे, अब्दुल रहमान को और हुरिया को पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। हुरिया तो सो रही थी इस टाइम पर, और किन्ज़ा कुछ भी नहीं खाती हैं, बस किन्ज़ा फ्राइज़ पसंद करती है, इसके अलावा चिकन वगैरह नहीं खाती है। अब्दुल रहमान सो रहा था यहाँ पर। कोई किंजा आराम से। और फिर उसके बाद चने की दाल का ऑर्डर आया था, तो चने की दाल मैंने सबसे पहले फ्राई पैन में चने की दाल डाल के गर्म करके देखा और बहुत अच्छा लग रहा था। और सबसे पहले इसमें मैंने सोचा इसको टी के लिए रख लेती हूँ, और इसमें टी बनाई है तो और फटाफट मुझे अक्सर पतीलियाँ हो जाती हैं ना चाय की, कितनी मुश्किल से मांजनी पड़ती हैं। बस समझो ये आप ले लो, बस कपड़ा मारो और आपको मांजने की ज़रूरत ही नहीं होगी पतीली को। और बच्चे सुबह नाश्ते के टाइम चाय के क्रश खाते हैं और बस हल्का-फुल्का नाश्ता करते हैं बच्चे। ये दूसरे दिन का व्लॉग है। और उसके साथ में मैंने भिंडियाँ मंगवा ली थी, और ग्रोसरी के लिए एक लड़का रखा हुआ है, सामान वगैरह सौदा वो ला के देता है। तो ये कढ़ी का ऑर्डर आया था, तो मैं कढ़ी उसी वक्त ही मेल्ट करके उसको फ्रीज़ की हुई थी, और साथ में एक रोटी थी, कोफ्ता था, तो पकोड़े उसी वक्त में डालती हूँ। साथ में मैंने इसमें एक एग भी 2
कोफ्ता और 1 एग के साथ मैंने सर्विंग दिए, क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो गए थे, वरना मैं 3 कोफ्ता ही दे देती हूँ। कौन एग को उबाले और सिलेंडर के ऊपर उबाल रही हूँ, क्योंकि शायद ही शाम का टाइम का था ऑर्डर। और कढ़ी में इस तरीके से बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ, जिस टाइम ऑर्डर आता है उस टाइम निकाल के उसमें पकोड़े डाल के बघार लगा के और कड़ी पत्ते वगैरह से फिर इस तरीके से फ्रेश हो जाती है। बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने आज नहीं बनाई है, क्योंकि कड़ी के ऑर्डर रोज़ डेली नहीं आते, एक आध दिन के गैप के बाद आते हैं। और कोफ्ते का ऑर्डर तो डेली लोग पसंद करते हैं, या फिर लोगों को टेस्ट अच्छा लगा है। ये अब्दुल रहमान को बुखार हो गया है, फीवर हो रहा है, ये देखें, लेकिन तब भी मोबाइल चला रहे हैं। कमेंट्स में बताएं किस किस के बच्चे मोबाइल चलाते हैं सारा दिन। मेरे तो ये 2 छोटे वाले बस सिर्फ मोबाइल चलाते हैं। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और मैंने माश की दाल बॉयल करके रख ली। जैसे ही मेरी माश की दाल ख़त्म हो जाती है, हाफ़ केजी मैं बॉयल करके रख लेती हूँ और पूरी रेडी नहीं करती हूँ। जिस टाइम ऑर्डर आता है उसी टाइम मसाला भून के उसको दाल को डाल के बिल्कुल उसी टाइम देती हूँ, क्योंकि 10 मिनट का तकरीबन आपके पास टाइम होता है, आप आराम से कर सकते हैं। पहले से रेडी करके रख दो, अगर 1-2 दिन में सेल हो जाए तो वो ठीक है। कभी होता है एक आध सर्विंग सेल ना हो तो फिर उसका टेस्ट अजीब सा हो जाता है, एक फ्रिज की गैस होती है। और मैं ख़ुद भी फ्रेश खाना पसंद करती हूँ, इसीलिए कोशिश यही होती है कि आधे से ज़्यादा चीज़ उसी वक्त बनाऊँ। और ये मैंने ये बॉक्सेस मुझे काफ़ी कम प्राइस में मिल गए थे, ज़रा मालूमात करनी पड़ती है। पहले मैं ये 10 रुपये का 1 पीस लेकर आ रही थी 1 साल से तकरीबन, अभी मुझे पता चला है कि ये 5 रुपीज़ का मिल जाता है एक, तो मुझे इसी हिसाब से मैंने लिया है। और उसके बाद फिर मेरा रात के टाइम का ऑर्डर आ गया था कोफ्ते का और साथ में माश की दाल का। ये सिलेंडर चूल्हे रखे हुए मैंने, डबल चूल्हे से बहुत फ़ायदा होता है। आप लोग भी सिलेंडर वाले डबल चूल्हे रख लें, क्योंकि डबल ऑर्डर आ जाता है तो फिर उसके साथ बड़ी मसला हो जाता है। ये भिंडी की आपको ट्रेजेडी बताती हूँ, और साथ में मैंने भिंडी भी बनाई हुई थी, कभी कभी 2-3 खाने भी बनाती हूँ। तो भिंडी के साथ ये सीन हुआ, जितनी मैंने तकरीबन 1 किलो भिंडी बनाई थी, मेरे 4 सर्विंग भिंडी के ऑर्डर आ गए थे अचानक से। तो फिर मैंने यानी डबल बॉक्सेस वाले में 2-2 सर्विंग डाल दिया, और उसमें लिख भी दिया कि ये डबल सर्विंग है। फिर भी पता नहीं कस्टमर को क्या प्रॉब्लम हुई, उसने मतलब एक्सेप्ट किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मिसिंग आइटम लिखा हुआ आ रहा है मेरे पोर्टल पर। तो जबकि मैंने दी थी, मैंने मैनेजर को मतलब वीडियो भी सेंड करी कि ये मैंने सर्विंग डबल दी है, तो फिर ऐसा क्यों किया है, जबकि ये भिंडी की कॉस्ट तकरीबन 1000 रुपीज़ की थी 4 सर्विंग। और उस दिन मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी ये भिंडी नहीं रखी है। और फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ है, कभी कभी आपका ऐसा नुकसान भी हो जाता है कि कस्टमर आपके साथ ऐसा करते हैं। उन्होंने 2 बॉक्सेस ले भी लिए और उसकी पेमेंट भी अदा नहीं की कि ये मिसिंग है। उन्होंने कहा कि ये तो 2 बॉक्सेस हैं, हमने तो 4 मंगवाए थे, और उस पर लिखा हुआ था डबल बॉक्सेस, मैंने डबल डाले थे, बड़ा बॉक्स था। और ये मैं मसाला के लिए लेकर आई थी, इसमें ये बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। पहले मैं लेकर आई थी वो हल्के थे बहुत ज़्यादा, और ये समझो जैसे कांच जैसे, लेकिन ये काफ़ी अच्छी प्लास्टिक। इसी के साथ ही व्लॉग का एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।